नमस्कार। अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो चलिए हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक क्रिया को आज पूरी तरह से समझ लेते हैं और इस पर अपनी पकड़ एकदम मजबूत कर लेते हैं। क्या अक्सर ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस परीक्षा में क्रिया से जुड़े सवाल थोड़े मुश्किल होते हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं वादा करता हूं अगले बस 5 मिनट में हम इस टॉपिक को इतना आसान बना देंगे कि इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं कर पाएगा। इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये क्रिया होती क्या है? देखिए, इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी सादी है। जिस भी शब्द से किसी काम के करने, होने या फिर सहने का पता चले, बस उसे ही क्रिया कहते हैं। इतना ही है। मिसाल के तौर पर खाना, जाना, सोना, पढ़ना, ये सारे शब्द क्या कर रहे हैं? ये किसी न किसी काम को ही तो दिखा रहे हैं, इसीलिए ये सब क्रिया है। बहुत आसान है ना? परिभाषा तो हमें समझ आ गई, पर असली खेल तो इसके प्रकारों में है जहां से परीक्षा में सवाल बनते हैं। तो अब जरा देखते हैं कि क्रिया के मुख्य भेद कौन कौन से हैं। परीक्षा के लिए हमें खास तौर पर इन 3 प्रकारों पर ध्यान देना है: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और सहायक क्रिया। यकीन मानिए ज्यादातर सवाल यहीं से आते हैं। अच्छा, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, इसमें लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, पर इसको पहचानने की एक जबरदस्त ट्रिक है। वाक्य से बस क्या या किसे पूछिए, अगर जवाब मिल जाए तो क्रिया सकर्मक है। जैसे राम सेब खाता है, सवाल पूछिए राम क्या खाता है, जवाब मिला सेब, तो ये सकर्मक है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, बच्चा सोता है, सवाल पूछिए बच्चा क्या सोता है, कोई जवाब मिला नहीं, तो ये अकर्मक है। अब आता है हमारा तीसरा प्रकार, सहायक क्रिया। जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है। ये मुख्य क्रिया की मदद करती है, उसकी सहायता करती है और ये बताती है कि काम किस समय में हो रहा है, मतलब उसका टेंस क्या है। जैसे एक वाक्य है, वह पढ़ रहा है, इसमें मुख्य काम है पढ़ना, तो पढ़ हो गई मुख्य क्रिया, और रहा है ये बता रहा है कि काम अभी भी चल रहा है, तो ये रहा है सहायक क्रिया है। इसी तरह हूं, थे, चुके, ये सब भी सहायक क्रियाएं ही हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो परीक्षा में ना सिर्फ आपका समय बचाएंगी बल्कि आपके नंबर भी पक्के कर देंगी। ये 3 अचूक ट्रिक्स हैं। पहली, पूछो क्या हो रहा है। दूसरी, समय बताने वाले शब्द ढूंढो। और तीसरी, मूल शब्द में ना जोड़कर देख लो। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली ट्रिक तो बहुत ही आसान है। वाक्य से बस ये पूछिए कि क्या हो रहा है, जो जवाब मिलेगा वही क्रिया है। जैसे मोहन स्कूल जाता है, इसमें क्या हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, तो जाना क्रिया है ना? एकदम सिंपल। दूसरी ट्रिक है समय बताने वाले शब्दों पर ध्यान देना। जैसे रहा है, चुका है, जाएगा, था, ये शब्द हमेशा क्रिया के साथ ही आते हैं और अक्सर सहायक क्रिया का काम करते हैं। और ये रही तीसरी और सबसे काम की ट्रिक, किसी भी शब्द के मूल रूप में ना लगाकर देखिए। अगर एक मतलब वाला शब्द बनता है तो वो यकीनन एक क्रिया है। जैसे पढ़ से बना पढ़ना और चल से बना चलना। तो थ्योरी तो हो गई, अब बारी है प्रैक्टिकल की। चलिए इन्हीं ट्रिक्स को परीक्षा में आने वाले सवालों पर लगाकर देखते हैं और अपनी तैयारी को और पक्का करते हैं। परीक्षा में एक बहुत ही आम सवाल आता है जहां एक वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित करके उसका भेद पूछा जाता है। ये उदाहरण देखिए, राम दूध पीता है, यह क्रिया है पीता है। अब अपनी ट्रिक लगाते हैं। सवाल पूछिए क्या पीता है, जवाब मिला दूध, और जैसे ही जवाब मिला ये साफ हो गया कि यह एक सकर्मक क्रिया है। एक और तरह का सवाल आता है जहां आपको 4 वाक्यों में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य चुनना होता है। चलिए इन ऑप्शंस को देखते हैं। क में क्या खाता है, खाना। ग में क्या पढ़ता है, किताब। घ में क्या खाती है, फल। इन तीनों में जवाब मिल रहा है, मतलब ये सकर्मक हैं। लेकिन ख में बच्चा क्या रोता है, इसका कोई जवाब नहीं है, तो हमारा सही उत्तर है ख। परीक्षा हॉल में जाने से पहले इन जरूरी बातों को दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए। ये एक क्विक रिवीजन जैसा है। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बातें ये हैं। पहली, हर वाक्य में क्रिया जरूर होती है।
दूसरी, सकर्मक और अकर्मक के अंतर पर खास ध्यान दें, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल यहीं से बनते हैं। और तीसरी, है, हूं, थे जैसे शब्द अक्सर सहायक क्रिया का काम करते हैं। और हाँ, ये सारी जानकारी NCERT, केंद्रीय हिंदी निदेशालय और UP MSP के पाठ्यक्रम जैसे भरोसेमंद स्रोतों पर आधारित है, ताकि आपको एकदम सटीक और सही ज्ञान मिले। तो अब बताइए, क्या किसी भी वाक्य में क्रिया को पहचानने का आत्मविश्वास आया? इन ट्रिक्स के बाद मुझे यकीन है कि ये अब आपके लिए बच्चों का खेल हो गया होगा। अपनी तैयारी जारी रखिए।